नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि आखिर क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। असल में क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरी है जो सब एटॉमिक पार्टिकल और पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हुआ? जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, ग्लूऑन एक्सेट्रा। ये सब पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में क्वांटम मैकेनिक्स मदद करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या अंतर है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब न्यूटन का जो 3 लॉ है, गति का 3 नियम, न्यूटन का पहला सिद्धांत, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का आधार है। क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत यहीं से होती है, न्यूटन के 3 गति के नियमों से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी वस्तु के व्यवहार को आसानी से जान सकते हैं, यानी कि वो कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है और वो किस गति से चल रही है, यानी वेलोसिटी और पोजीशन को हम आसानी से जान सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। जैसे कि यहाँ से यहाँ है, मान लेते हैं 5 मीटर, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो हम आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कोई वस्तु 5 मीटर पे है और कितनी गति से जा रही है। ये हम आसानी से जान सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक साथ किसी भी वस्तु की गति और उसके पोजीशन, वो कहाँ पे है, वो जानना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी कि उसके मोमेंटम और उसके पोजीशन को जानना असंभव सा काम है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी वस्तु के पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ नहीं जान सकते। यदि हम एक्यूरेटली किसी वस्तु के पोजीशन को क्वांटम मैकेनिक्स में निर्धारित करते हैं तो उसका मोमेंटम या वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें उसके मोमेंटम और या वेलोसिटी को पता करने में बहुत ही मुश्किल होती है। और दूसरी बात यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पोजीशन, एक्स और टाइम, ये किसी भी वस्तु को निर्धारित करते हैं और इस वस्तु को निर्धारित करने के बाद, वो पोजीशन और टाइम निर्धारित करने के बाद, हम उस वस्तु को क्लासिकल मैकेनिक्स के नियमों द्वारा हम उस वस्तु के भविष्य में होने वाले किसी भी गति और उसकी पोजीशन को हम आसानी से जान सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये पोजीशन और टाइम हम किसी पार्टिकल को ना देके हम वेव फंक्शन देते हैं, साई, जो कि एक्स और टी का फंक्शन है। इसी को बोलते हैं वेव फंक्शन। क्लासिकल मैकेनिक्स में केवल एक्स और टी से काम चल सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को एक्स पोजीशन और टाइम देके। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक्स और टी वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन क्या दर्शाता है? किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के एनर्जी और पोजीशन को दर्शाता है। और ये कैसे प्राप्त होता है हमको? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, वेव इक्वेशन जो है, उसका ये पार्ट है, हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम संभावना को कैलकुलेट करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। और हमें और ये भी बात याद रखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी वस्तु का एक शेप होता है, शेप और एक साइज होता है। जैसे गेंद लेते हैं,
पेंडुलम ले लेते हैं जो दोलन कर रहा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल का शेप और साइज के अलावा वेव नेचर भी होता है, यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी जैसे कि एक गेंद है, ये एक वस्तु है, इसका शेप है, साइज है, तो ये है एक पार्टिकल यानी कि एक वस्तु है। लेकिन यदि सब एटॉमिक पार्टिकल लें तो एक वेव की तरह भी है। जैसे समुद्र में तरंग उठती है ना, तो वो एक कण जो है वो वेव भी है। किसका वेव? एक फील्ड का वेव। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फील्ड को मान लेते हैं कि एक समुंदर की तरह है, और उस समंदर में जो लहर उठ रही है, एक स्पेसिफिक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की जो लहर उठ रही है, उस लहर को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। किसके फील्ड में? इलेक्ट्रॉन फील्ड में। प्रोटॉन क्या है? एक वेव है। कौन से फील्ड में? प्रोटॉन फील्ड में। यानी कि प्रोटॉन एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है, दोनों साथ साथ में हैं। तो ये एक बहुत ही विचित्र बात है क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट है सुपरपोजिशन। एक बहुत ही विचित्र कंसेप्ट है सुपरपोजिशन, यानी कि कोई भी पार्टिकल दो स्थानों पर एक साथ ही मौजूद हो सकता है। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल इस ए पे है और उसके साथ यहाँ भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मौजूद हो सकता है और यहाँ भी, दोनों एक साथ मौजूद हो सकता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो हम दोनों को जोड़ के ज्ञात करेंगे, यानी कि A प्लस B। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे कोई गेंद यहाँ है A पे या यहाँ B पे, या तो A पे हो सकती है या तो B पे हो सकती है, दोनों में एक साथ मौजूद नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में A और B दोनों साथ साथ मौजूद हो सकती है। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और एक और कमाल का कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या होता है कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, वो किसी दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से इस तरह रिलेशन में आ सकता है कि वो चाहे कितनी दूरी पर ही क्यों ना हो, इसमें बदलाव यदि किया जाए तो उसमें भी असर पड़ जाएगा, चाहे वो कितना दूर ना हो, क्यों ना हो। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ए और बी, दो इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन होता है। स्पिन क्या? घूमता है। जैसे कि लट्टू घूमता है चारों ओर, तो उसको स्पिन है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी घूमते रहता है अपने एक्सिस पे। तो मान लेते हैं इसका स्पिन का डायरेक्शन है, दिशा है ऊपर की तरफ, तो अप है। और ये जो है ए बी के साथ इंटेंगल यानी रिलेशन में है। तो जब ए का स्पिन अप होगा तो बी का स्पिन डाउन होगा। ये हमेशा याद रखना कि जब भी कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से साथ इंटेंगल में होता है, यदि एक पार्टिकल स्पिन अप है तो दूसरे का ऑटोमेटिक डाउन, यानी कैंसिलेशन होता है, अप डाउन दोनों मिलके 0, इस तरह है। तो अप है और ये डाउन है। अब इस बी को कहीं दूर फेंक देते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहीं दूर, बहुत दूर दूसरे गैलेक्सी में फेंक देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि इस एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन में बदलाव करते हैं, यानी ये अप है, हम इसको डाउन कर देते हैं। जो मेरे पास जो ए इलेक्ट्रॉन है इसको डाउन कर देते हैं। तो जैसे हैं हम इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो दूसरी गैलेक्सी में था डाउन वाला, ये अपने आप अप हो जाएगा, जबकि इसे छुआ भी नहीं गया था, इसके साथ कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो इसी को बोलते हैं इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट एक बहुत ही विचित्र कंसेप्ट है और ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन का आधार है। और
ये कुछ कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ने के बाद बड़ा ही रहस्यमय प्रतीत होता है कि विचित्र विचित्र घटनाएं क्वांटम मैकेनिक्स में होती हुई प्रतीत हो सकती हैं, और इसका एप्लीकेशन तो बहुत सारा है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में इसका एप्लीकेशन होता है। अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे आधारित है, और क्वांटम मैकेनिक्स में कई सारी समस्याएं भी हैं कि ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है। प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है यानी संभावना। कोई कण यहाँ पे है तो उसकी संभावना उसकी संभावना को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए पे है तो इसके आसपास होना चाहिए। जैसे ये पोजीशन ए है तो कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल इसके आसपास ही होना चाहिए। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि लोकेशन कहाँ है, केवल संभावना। तो यही है क्वांटम मैकेनिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन।